गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। ये चैप्टर्स है एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट का, हमारा इंट्रोडक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट का सेकंड नंबर का चैप्टर है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस IMC। ओके, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट इज़ IMC नाम का एक ऑफिस ओपन करके रखा है, या हम लोग कह सकते हैं IMC नाम का एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, इवेंट मैनेजमेंट करता है या पब्लिक रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ों की एडवर्टाइजिंग करने के लिए ये डिपार्टमेंट काम करता है। ओके, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनकी एडवर्टाइज़ करना सारे एडवर्टाइजर्स को पॉसिबल नहीं है, तो उनकी एडवर्टाइजिंग करने का काम ये डिपार्टमेंट करता है। जनरली इस डिपार्टमेंट का काम है एडवर्टाइजिंग करना, लोगों के डायरेक्ट रिस्पॉन्स लेना, ओके, पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करना और अपने सेल्स प्रमोशन करना। ये चार चीज़ों को वो दिमाग में रखते हैं। पहला है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग करना, लोगों के डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ मांगना, पब्लिक रिलेशनशिप करना देखना, एंड सेकेंड नेक्स्ट है सेल्स मैनेजमेंट करना। तो ये IMC का काम है। अभी IMC के कुछ फीचर्स जो है वो आपको दिए है, लेकिन वो बुक्स में है, उसको आपको पोर्शन में नहीं है। IMC काम क्या करती है या IMC का एक्चुअल रोल क्या है? टू बुल्ड, फर्स्ट पॉइंट, द बुल्ड टू गुडविल्स। ओके, अगर किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आप किसी भी गुड्स या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और जब आप उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो एडवर्टाइजिंग करते वक्त अगर आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव और कन्वीनियंस होगा, मतलब प्रोडक्ट के बारे में आप एकदम ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि उस पर्सन्स के मन में उसकी एक साउंड इमेज बन रही है, एक गुडविल बन रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो बिजनेस में सक्सेस अचीव करने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी रेपुटेशन देने के लिए ये हमेशा इम्पॉर्टेंट है कि आपके प्रोडक्ट को की इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से कस्टमर के पास जाना इम्पॉर्टेंट है, और यही काम IMC करता है। IMC ये डिपार्टमेंट है जो आपके प्रोडक्ट को या आपके प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन या एक अच्छे नॉलेज एडवर्टाइज के थ्रू कस्टमर को देने का काम करता है। ओके, मतलब अच्छी एडवर्टाइज बनाता है ताकि कस्टमर के मन में एक आपके प्रोडक्ट की गुड रेपुटेशन बने। ओके, सेकेंड है टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द कस्टमर्स। ओके, अभी IMC ये डिपार्टमेंट बहुत सारी चीज़ों की एडवर्टाइजिंग करता है, सेल्स प्रमोशन की पॉलिसी रखता है या सेल्स प्रमोशन करता है। ओके, मतलब अपने सेल्समैन वहाँ पे भेजता है, पब्लिसिटी करता है, जिससे कस्टमर को हर एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है या अवेयरनेस होती है। कस्टमर को उस प्रोडक्ट की अच्छे या बुरे सारे फीचर्स पता चलते हैं। दे सम गुड थिंग्स, सम बैड थिंग्स, सम गुड product abilities and some good bad product abilities, all are known by customers, and then customer is going to satisfied. Next one, to provide timely communications. okay, so कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते, हर एक प्रोडक्ट्स के ऊपर सोशल और कल्चरल बैरियर्स तो आते हैं। ओके, मतलब आज भी गाँव में जाओगे या विलेजेस जैसी जगह पर जाओगे तो वहाँ पे शॉर्ट्स पहनना वगैरह ये इजीली लोग एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। और तो टाइम पे डिपेंड होता है कि आप कौन से टाइम में जा रहे हो। ओके, अभी और 10 साल के बाद अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बायर्स भी वो चीज़ें खरीदने को तैयार रहेगा। तो जब भी आप कस्टमर्स को गाइड करते हो, तो वो गाइड करते वक्त आप कैसे उस कस्टमर को उस वक्त हैंडल करते हो, ये बहुत डिपेंड है। टाइम कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कि आप उस पर्सन्स को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि आज भी सोशल और कल्चरल बैरियर्स बहुत है, लोग तुरंत कोई प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप टाइम कम्युनिकेशन कैसे करते हो, उस टाइम कस्टमर को कैसे समझाते हो, उस टाइम उस पर्सन्स को कैसे हैंडल करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही आपको IMC में सीखने मिलता है कि कस्टमर को कैसे हैंडल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है टू इंक्रीज़ द सेल्स। ओके, अभी जैसे ही आप अच्छी मार्केटिंग करोगे, आप गुड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आपके अंदर होगा, ओके, तो आपका सेल्स बढ़ेगा। ओके, तो सेल्समैन बनने के बाद आपके अंदर गुड मार्केटिंग कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले सको, लार्जर ऑर्डर ले सको। ओके,
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें का प्रोडक्शन करो, उसकी मार्केटिंग करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अगर किसी चीज़ का सेल्स बढ़ाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी चीज़ों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो ये काम आईएमसी करेगा। ओके, आईएमसी कंसेप्ट क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। मतलब आप जो सेल्समैन जो बोलेगा वो देखकर कंज्यूमर्स या मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन लेगा, मार्केटिंग करेगा, कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट रखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हायर प्रॉफिट कमा सकता है। अभी आईएमसी यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, कस्टमर से बात करने का या कम्युनिकेशन करने का जो सेल्समैन का तरीका होता है, इससे पांचवा फ़ायदा होता है टू एजुकेटेड द कस्टमर। आप कस्टमर को क्या करते हो? एजुकेटेड करते रहते हो। ओके, अगर आप कस्टमर को प्राइस बताओ, प्रोडक्ट की प्राइस बताओगे, उसके बेनिफिट्स बताओगे, क्वालिटी बताओगे, अच्छी ग्रेड्स बताओगे, उसका स्टैंडर्ड कौन सा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इन सब के बारे में आप नॉलेज दे सकते हो। अगर आपको आईएमसी यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कम्युनिकेशन आता होगा, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन आता होगा, तो आप कस्टमर को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टू फाइट निगेटिव एटीट्यूड ऑफ द बायर्स। कुछ बायर्स ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें खरीदने वाले लोग ऐसे होते हैं कि उनमें हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ओके, हर चीज़ के लिए उनके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होता है। उन्होंने पहले ही डिसाइड करके रखा होता है कि हमें ये चीज़ लेनी ही नहीं है। ओके, तो कई बार जो सेलर्स या सेल्समैन आते हैं, आप लोग उनको सीधे सीधे क्या करते हो? आगे भेज देते हो। अभी इस वक्त एग्रेसिव और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसी बातें करते हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, वो एग्रेसिव नहीं होना चाहिए लेकिन इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है ताकि कस्टमर का या चीज़ें खरीदने वाले बायर्स का नेगेटिव एटीट्यूड वहाँ से निकल जाए। ओके, नेक्स्ट है टू परसुएड द बायर्स। बायर का मन डाइवर्ट करना। ओके, जब भी सेल्समैन या मैन्युफैक्चरर चीज़ों के बारे में बायर्स को बताएगा तो बायर्स को बताने के बाद बायर्स का मन डाइवर्ट होना चाहिए, बायर का मन चेंज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं परसुएड होना। परसुएड यानी बदलना, बायर्स का मन बदलना चाहिए चीज़ें खरीदने वाले का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, क्योंकि अगर बायर का मन बदलेगा तो ही बायर्स वो चीज़ें खरीदेगा। ओके, क्योंकि उसको एक इन मेमोरेबल मैसेज मिलता है, राइट। आपके पास आपके दिमाग के ऊपर इतने एडवर्टाइज फेंकी जाती है कि आपके ऊपर वही उसके आपके दिमाग में रहेगा। ओके, अभी जैसे सैनिटाइज़र्स की बहुत एडवर्टाइज की जाती है, राइट। इससे क्या किया जाता है? कस्टमर्स को सैनिटाइज़र्स की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, राइट। दैट इज़ परसुएड द बायर्स। और ये डिपेंड है कम्युनिकेशन के ऊपर। नेक्स्ट, टू इन्फॉर्म द इंटरमीडिएट्स। ओके, अभी हमेशा याद रखना है कि मार्केटिंग करते वक्त, आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हो तो एक मैसेज दे रहे हो। ओके, तो आप डीलर्स हो या एजेंट हो, कुछ भी हो, तो आप चीज़ों के बारे में या इंटरमीडिएटरीज यानी चीज़ों के अंदर तक घुसकर सारी इन्फॉर्मेशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपको प्राइसिंग करने आना चाहिए, चीज़ों को प्रमोट करने आना चाहिए, कस्टमर को हैंडल करने आना चाहिए और उन चीज़ों को स्टोर भी करने आना चाहिए। ओके, इसलिए सेल्स के लिए आप बहुत सारे लिटरेचर्स बुक्स पढ़ सकते हो, पैम्पलेट्स भेज सकते हो, बुकलेट भेज सकते हो या प्राइस लिस्ट भेज सकते हो कस्टमर्स को। तो वो कस्टमर्स इन चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है? गुड्स का या सर्विसेज का प्रॉपर नॉलेज ले सकता है। ओके, और यही कम्युनिकेशन स्किल होता है। ओके, इसी स्किल को आईएमसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कम्युनिकेशंस। ओके, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कम्युनिकेशंस का मतलब ही होता है कि क्या करना? कस्टमर को ऐसे मैसेज देना या कस्टमर को ऐसे समझाना कि कस्टमर का दिमाग उस प्रोडक्ट के ऊपर डाइवर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है टू रिटेन रेगुलर कस्टमर्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, मार्केटिंग होने के बाद आपने ब्रांड को क्या किया? शिफ्ट किया कहाँ पे? कस्टमर के ऊपर। ओके, आपने जैसे एडवर्टाइजिंग किया, कस्टमर का आपने दिल जीत लिया या कस्टमर्स को आपने जीत लिया, उसके बाद वहाँ पे आपका अगर कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा या कम्युनिकेशन आगे होगा ही नहीं, सो आपके प्रोडक्ट को
कस्टमर ख़रीदना बंद करेगा और उसके ऊपर दूसरा प्रोडक्ट तुरंत उसके ऊपर हिट करेगा या दूसरे प्रोडक्ट को परचेस करने के बारे में सोचेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको कस्टमर्स के ऊपर, आपके जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना या उनके ऊपर ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है 10 पॉइंट टू एक्सपांड द मार्केट। अभी हमेशा याद रखना है कि एडवर्टाइजर्स या आप सेल्समैन बनते हो तो आपको मार्केट कितना एक्सपेंड हो रहा है ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ यू द कस्टमर्स इज़ थिंकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ एक्सपांड द मार्केट। ओके, तभी मार्केट एक्सपांड होते जाएगा। नेक्स्ट है टू मोटिवेट द बायर्स। कम्युनिकेशन या आप जो बोलते हो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा होता है कि कस्टमर्स या पीपल्स आपके प्रोडक्ट के लिए मोटिवेटेड होते रहते हैं। ओके, अगर आपको आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है तो आपके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए सेल्स प्रमोशन करना। ओके, सेल्स प्रमोशन टेक्निक होनी चाहिए। कई बार आपको कस्टमर्स को डिस्काउंट देना पड़ेगा, फ्री गिफ्ट्स अवेलेबल करके देने पड़ेंगे, सैम्पल्स अवेलेबल करके देने पड़ेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें कर कर आप कस्टमर्स को या बायर्स को अपनी तरफ मोटिवेट कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट वो परचेस करें। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, अभी सिर्फ आपको बायर्स को अट्रैक्ट नहीं करना है तो आपको आपकी कम्युनिकेशन टेक्निक से आपको अच्छी तरह से पॉपुलर होना है। यही पॉपुलैरिटी आपको क्या करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाने में मदद करेगी। आप सिर्फ आपकी कंपनी को डेवलप नहीं कर रहे हो, आप कंपनी के साथ आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ में या कंट्री के ग्रोथ में हेल्प कर रहे हो, ये याद रखना है। इसलिए इंटरग्रेट मार्केट कम्युनिकेशंस सिंपली मतलब है मार्केट में अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करना या सेल्समैन का अच्छी तरह से काम करना। जितना सेल्समैन की तरह अच्छी तरह से काम करोगे उतना आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह से बेचा जाएगा। इसलिए उनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए या ये फंक्शंस आने चाहिए, ये याद रखना है। तो आपको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कम्युनिकेशन समझ में आया होगा कि सेल्स प्रमोशन करना या सेल्स करना, चीज़ों को बेचना। एक सेल्समैन बनने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो ये सब यहाँ पे दिया है। ओके, 12 पॉइंट है, 6 पॉइंट कम से कम आप लिख सकते हो। ओके, हमारा चैप्टर नंबर 2 चालू है। चैप्टर नंबर 1 हमने पूरा सीखा था, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 स्किप किया था और चैप्टर नंबर 3 लिया था। अभी हम फिर से एक बार चैप्टर नंबर 2 की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। ओके, माझा कपडा खाली करून म्हणत होते